दोस्तों, एक तरफ दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं कई जगह ऐसे भी हैं जहां मानव अधिकार जीवित नहीं है। यहां कोई बिना इजाज़त से चूं से चा नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे खतरनाक देश नॉर्थ कोरिया के बारे में, जिन्हें उत्तर कोरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि उत्तर कोरिया में अभी 2020 होगा, तो शायद ये आप वहम में हो। दोस्तों, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ पे सालों को सैकड़ों में गिना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे अभी 108वां साल चल रहा है। और क्या आप जानते हैं, उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को आप खुशियाँ नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इन दिनों उनकी डैडी और उनके ग्रैंडफादर की मृत्यु हुई थी। इसी कारण से आप इन दिनों आप वहाँ पे खुशियाँ नहीं मना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आजकल इंटरनेट की दुनिया है। अगर आप कुछ भी करना चाहो तो आप इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हो। लेकिन क्या आप जानते हो, नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्ज़ी से इंटरनेट भी नहीं चला सकते हो। दोस्तों, वहाँ पे उनका अपना एक अलग इंटरनेट चलता है, जो सिर्फ कोरियन भाषा में ही होता है। और उन देशों में इतिहास की किताबों में सिर्फ किम जोंग और किम जोंग की वीर गाथा ही पढ़ाई जाती है। उनको इन इतिहासों से कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई किसी भी प्रकार का अपराध करता है या फिर उसके नियम के विरुद्ध होता है, तो दोस्तों उसकी सज़ा अगले 3 पीढ़ी तक उन्हें मिलती है। दोस्तों, ये तो भगवान की शुक्र है कि हम लोगों की जन्म नॉर्थ कोरिया जैसे देश में नहीं हुआ। दोस्तों, अब इससे आपको बेहतर पता लग गया होगा कि क्यों बोलते हैं सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। अपने देश के लिए एक लाइक तो बनती है। अगर आप नेपाल, पाकिस्तान या फिर भूटान से हो तो कोई नहीं, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो सभी लोग अपने घरों को अच्छे दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। उन्हें कई तरह से डिज़ाइन बनाते हैं, कई तरह से रंगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्ज़ी से अपने घर को रंग भी नहीं सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी सरकार से परमिशन लेनी होती है। और उन पे अलग से नेताओं की तस्वीर भी बनाना वहाँ की एक नियम कानून है। और क्या आपको पता है, उत्तर कोरिया में अब तक इंटरनेट यूजर की जो संख्या है वह मात्र 605 आदमी है अब तक। अब दोस्तों, आप सोच सकते हो, हमारे देश के कोई भी सेलिब्रिटी अगर लाइव आते हैं तो उनसे हज़ारों करोड़ों में की संख्या में लोग उनसे बातें करने के लिए जुड़ जाते हैं, उनकी लाइव की प्रसारण को देखने के लिए जुड़ जाते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया में अब तक मात्र 605 आदमी ही इंटरनेट यूजर्स हैं। अब आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ की क्या नियम कानून और क्या व्यवस्थाएँ हैं। दोस्तों, उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 टेलीविज़न चैनल हैं, और वो भी सरकारी। इन देशों में आप खुद की कारें नहीं रख सकते हो। यह कार रखने की जो इजाज़त है वह उत्तर कोरिया के सिर्फ मिलिट्री वालों की ही होती है, और वहाँ के सरकारी अधिकारी ही रख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर भी बैन है। आप वहाँ पे जीन्स नहीं पहन सकते हो। अगर आप नॉर्थ कोरिया में भिखारियों की फ़ोटो खींचते हो या फिर नॉर्थ कोरिया के अंदर बाइबल या फिर सेक्सी फिल्म देखते पकड़े गए, तो वह दिन समझ लो कि आपकी अंतिम हुई। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या वहाँ पे चुनाव नहीं होती क्या? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया में चुनाव होती है, हर एक 5 साल पे ही होती है, हम लोगों की तरह। लेकिन वहाँ पे मात्र एक ही उम्मीदवार होते हैं, और उन्हें ही एक ही उम्मीदवार को चुनने के लिए चुनाव होती है। अब आप खुद ही सोच सकते हो इस चुनाव का क्या फ़ायदा, जहाँ पे मात्र एक ही उम्मीदवार हो और एक ही को चुनना हो। दोस्तों, अगर मैं इस देश में होता तो शायद आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाता, आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो भी नहीं डाल पाता। दोस्तों, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, ये भगवान का शुक्र है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो आप लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।